पल्मोनरी रिससिटेशन। ध्यान रखिएगा सीपीआर के अंदर है, सीपीआर के लिए अपन दो नाम देखने को मिलते हैं, एक तो बीएलएस और एक आता है एसईएलएस। बीएलएस का मतलब होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट और दूसरा आता है एसईएलएस जिसे बोला जाता है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। एक होता है बीएलएस और एक होता है एसईएलएस। तो प्यारे दोस्तों बीएलएस कोई कहीं पे भी लगाया जा सकता है, एसईएलएस हॉस्पिटल में होता है जहां एडवांस चीजें अपने पास में अवेलेबल रहेगी। ध्यान रखिएगा जैसे कि मशीन होगी, जैसे कि मेडिसिन अवेलेबल होगी, वो एसईएलएस है कहीं पे भी। अब नेक्स्ट है मरीज में कार्डियक एब्नॉर्मलिटी के लिए या कौन सा कोड एस्टैब्लिश किया जाता है, तो कोड ब्लू। ध्यान रखिएगा इसके लिए कौन सा देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा कोड ब्लू किसके लिए एक्टिवेट करते हो, तो कार्डियक के लिए किया जाता है। कार्डियक इमरजेंसी के लिए कोड ब्लू देखने को मिलता है, किसके लिए देखने को मिलता है, कार्डियक इमरजेंसी के लिए कोड ब्लू एस्टैब्लिश किया जाता है। बीएलएस वाली चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट इसके लिए अपन क्या नाम देखते हैं, तो फार्मूला आता है केब। अरे फार्मूला क्या देखने को मिलता है, तो प्यारे दोस्तों केब वाला फार्मूला आता है, सी का मतलब होता है कंप्रेशन। अरे सी का मतलब क्या देखने को मिलता है, कंप्रेशन, जिससे मेंटेन क्या करेंगे, सर्कुलेशन। अरे जिससे मेंटेन क्या किया जाता है, तो याद रखिएगा सर्कुलेशन। जैसे ही आप कंप्रेशन करोगे ब्लड का फ्लो चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा। अरे ए का मतलब क्या देखने को मिलता है, एयरवे, और एयरवे कैसे पेटेंट करना ये भी देख लिया था। और बी का मतलब क्या होता है, मरीज को ब्रीथिंग दी जाती है, खाली छाती दबाने से कुछ नहीं होगा। अरे ऑक्सीजन दोगे तो बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगी या नहीं करेगी, करेगी। तो ये वाली चीज देखने को मिलती है, सीपीआर के नाम से जाना जाता है। अब कंप्रेशन वाली चीज हो गई, जैसे ही आप किसी भी मरीज को मिलोगे, जैसे भी किसी भी विक्टिम को मिलोगे, तो सबसे पहले क्या करना है, सीन सेफ्टी। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या चाहिए, ऐसा नहीं कि सड़क के किनारे कोई बेहोशी की स्थिति में मिला, आपने नाव देखा ना, ताव सीधी छाती दबाना शुरू कर दिया, पीछे से कोई गाड़ी वाला आया आपको उड़ा ले गया। हां गाड़ी वाला आया, कचरा निकालो, तो तुम्हारा कचरा और कचुम्बर दोनों निकाल देगा। तो सबसे पहला काम होना चाहिए सीन सेफ्टी। सबसे पहला क्या देखने को मिलता है, सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी का मतलब अगर मरीज रोड पे है तो रोड के साइड में लाओ, अटम सटम करो। उसके बाद में क्या करना है, तो मरीज को पूछो आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू ओके। यानी मरीज के शोल्डर पे 3 बार जोर से टैप किया जाता है। एक संख्या को ध्यान से देखिएगा, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन को आपके सामने खोल रहा हूं। सबसे पहले सीन सेफ्टी कर लिया, यानी उसको सड़क के किनारे से साइड में ले लिया। अरे ये ध्यान रखिएगा 3 बार उसके शोल्डर पे जोर से दबाओगे, बाबूजी ठीक हो, ओके भैया ठीक हो, भाभी जी ठीक हो, बच्ची ठीक हो, अरे बच्चा ठीक हो, जो भी है दादी जी ठीक हो। ध्यान रखिएगा उसके बाद आप क्या बोलोगे, आर यू ओके। कितनी बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। अरे भैया जी सीन सेफ्टी आर यू ओके। और जैसे ही वो उसमें कोई रिस्पांस नहीं किया, आप उसमें क्या करोगे, इमीडिएटली असेस कैरोटेड। ध्यान रखिएगा कैरोटेड असेस करने का तरीका क्या है, 3 फिंगर को पुट करोगे और 3 फिंगर को पुट करके लेटरलाइज मूवमेंट करोगे। जैसे ही आपको थक अरे यानी गड्ढा देखने को मिलता है, बस वहीं पे महसूस करनी है क्या, कैरोटेड। अरे उसके बाद क्या असेस करोगे, तो याद रखिएगा मरीज के अंदर पल्स, और पल्स के लिए आपको कहां जाना है, तो एक तो कैरोटेड में जाया जाता है, और कहां जाएंगे, तो और जाएंगे ब्रेकियल में, और कहां जाएंगे, और जाएंगे फीमोरल में। अब ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एडल्ट के लिए कहां जाना जाता है, कैरोटेड में जाते हैं। अरे ब्रेकियल में किसके लिए जाएंगे, इन्फेंट में जाएंगे। अरे ब्रेकियल में किसके लिए जाएंगे, इन्फेंट में जाएंगे। और इसके लिए कहां जाएंगे, तो इसके लिए भी कैरोटेड, फर्स्ट प्रायोरिटी कैरोटेड, फिर फीमोरल जाते हैं, किसके लिए, चिल्ड्रंस के लिए। अरे किसके लिए, चिल्ड्रंस के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपसे पूछा जाए हां कैरोटेड ब्रेकियल फीमोरल तीनों जाते हैं, एज के साथ में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे, एडल्ट के लिए कैरोटेड, और कोई उम्र नहीं लिखी तो कैरोटेड। अरे कोई उम्र नहीं लिखी तो क्या देखने को मिलेगी, कैरोटेड देखने को मिलती है। हां टू अनीता तू रो क्यों रही है, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना छोड़ दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ध्यान रखिएगा कैरोटेड चेक करेंगे, लेकिन आपसे पूछा जाता है सर क्या हम ढूंढते रहे, यूं मिली। अरे इतना मिली नहीं करना है, वरना इसका गिली हो जाएगा। तो क्या करना है, तो नॉट मोर देन 10 सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है, नॉट मोर देन 10 सेकंड। अरे नॉट मोर देन 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगाना है। अगर नहीं मिली तो आप सीधा हमें क्या करना है, प्यारे दोस्तों मरीज में कंप्रेशन, C4 कंप्रेशन को स्टार्ट करना है। अरे C4 क्या करना है, कंप्रेशन को स्टार्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और कंप्रेशन के लिए जो सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए कंप्रेशन दे रहे हो, कंप्रेशन में आपके हाथ कहां होने चाहिए। अरे लैंडमार्क क्या देखने को मिलेगा, इन बिटवीन निपल। ध्यान रखिएगा आपको कहां रखने, हाथों को इन बिटवीन निपल रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अरे हाथ कहां देखने को मिलेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जिसमें क्या होता है कि आपका डोर्सल एस्पेक्ट नीचे रहेगा। ये इस प्रकार से आपको क्या करना है, अपनी फिश को तैयार करना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। सारे बच्चे घर पे चेक करके देख लेंगे कि इस प्रकार से करना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट लैंडमार्क क्या देखने को मिलेगा, इन बिटवीन निपल रखेंगे। लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम, इन बिटवीन निपल वाली लाइन ले ली, उसमें कहां जाओगे, लोअर। इसे नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम। अरे 1/3 ऑफ स्टर्नम, ध्यान रखिएगा लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम वाली चीज को फॉलो किया जाता है। अब नेक्स्ट कंप्रेशन का मामला है कि कंप्रेशन कितने लगाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कंप्रेशन डिसाइड करता है रेशियो पे कि बंदे कितने हो, तुम एक हो या दो हो। तो ध्यान रखिएगा एडल्ट के लिए तो चाहिए तुम एक हो, चाहिए दो हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ध्यान रखिएगा एडल्ट और चिल्ड्रंस के लिए तो तुम एक हो या दो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो हमें क्या देना है, 30:2 कंप्रेशन ही देना है। अरे कितना देना है, 30 कंप्रेशन, 2 ब्रीथिंग वाला मामला चलेगा। सर लाइब्रेरी वाले पूछ रहे हैं क्या, तो मैंने बोला सीपीआर दे रहे हैं। कोई बात नहीं राजेश बेटा, तू जितना झूठ बोल सकता है तू बोल दे, बाकी लाइब्रेरी वाले ने तुझे कुछ नहीं पूछा है, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही सामने वाले पे सोच समझ के बोला करो। जहां तुम सोचना शुरू कर देते हो खत्म कर देते हो ना, मैं वहां से सोचना शुरू करता हूं। बढ़िया चीज बोलो, मस्त चीज बोलो, नो डाउट। कभी कोई बड़ी रंगीन बड़ी शायरी बोलूं तो तुम्हें हंसी आ सकती है। उस टाइम लाइब्रेरी में पास वाला बैठा जरूर ये पूछ सकता है कि भाई क्या माहौल है। लेकिन इतना झूठ मत बोल कि मैं सीपीआर पढ़ा हूं, लाइब्रेरी का मालिक आके तुझसे पूछे कि क्या चल रहा है। इतना ना फेंक बेटा, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी कहलाता है। छोटी मोटी उलझ करके यूं तेरी जुल्फों में आबाद हो जाऊं, जैसे कि मैं लखनऊ का अमीनाबाद हो जाऊं, और मैं जमुना की तरह तनहा यारूं ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो अलाहाबाद हो जाऊं। ऐसी लाइन पे हंसी आए और पास वाला मुस्कुराए, तो ये कॉमन बात है, ये इंसानियत है। ये ठीक है, फोटो की लिपस्टिक बोल दी या और कुछ बोल दिया, तेरे बदलते मिजाज बता गया कोई, तेरी जुल्फें संवारने का अंदाज बता गया कोई, हमने सोचा था तेरे डॉट 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 पे सिर्फ हमारा हक है, आज तेरे लिपस्टिक का स्वाद बता गया कोई। ऐसी लाइन बोलूं और पास में तुम्हें हंसी आ जाए, क्योंकि हंसी अचानक से निकल गई, अनकंट्रोलेबल निकल गई। तो पास वाले ने पूछा भाई क्या हुआ, तो तुमने बोल दिया नजर ने नजर को नजर पर देखा, तो नजरों के नजरों पे निशाने लगे, नजरों को नजरों पे गाड़ करके नजर पर देखने लगे, तो नजरों ने निहारती नजरों की तरफ से हमें नजरअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन हम नजरों में नजर गड़ा करके बैठे रहेंगे, सामने वाला नजर को नजर पर नहीं देखने देगा, लेकिन हम अपनी नजर किसी और पे नजर टिकाने का काम नजरअंदाज नहीं करने देंगे। तो ये तो तुम बोल सकते हो, लेकिन इतने ना फेंक बेटा। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा एडल्ट और चिल्ड्रंस में भैया जी 1:1 हो या 2:1 हो, हमेशा देना कितना है, 30:2। वहीं पे प्यारे दोस्तों इसके बाद में, अरे इसके बाद में अगर आपके पास में 2:1 है, अरे 2:1 देखने को मिले और आपके अंदर बच्चा इन्फेंट देखने को मिले, 2:1 है और बच्चा इन्फेंट है, तो 15:2 जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एक रेशियो में तो सब में सेम ही जाएगा। अगर आपके सामने रेशियो 1 चल रहा है, अरे 1 चल रहा है तो हमेशा क्या जाएगा, एडल्ट चिल्ड्रन इन्फेंट 30:2। लेकिन जैसे ही आपने बोला मेरे पास में 2:1 है और मुन्ना छोटा है, तो मैंने बोला 15:2 टिका दो। अरे 15 कंप्रेशन दो, उसके बाद 2 बार ब्रीथिंग देने की कोशिश करो। क्या मेरी बात समझ में आई? जी हां, अब बात आ जाती है बच्चा बोल रहा है डेप्थ के लिए कितना जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा एडल्ट में 2 से 2.5 इंच जाया जाता है। अरे ध्यान रखिएगा चिल्ड्रन के लिए कितना जाओगे, 1 से 1.5 इंच जाएंगे, और इसके लिए इन्फेंट के लिए कितना जाएंगे, तो 0.5 इंच यानी लगभग 1 इंच जाएंगे।
समझ में आया? तो ये डेप्थ वाला कांसेप्ट देखने को मिला। कंप्रेशन के बाद एयरवे की पेटेंसी के लिए क्या करेंगे, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट वाला मेथड का मिलेंगे और लास्ट में आपके सामने क्या देखने को मिलती है, ब्रीथिंग वाला पैटर्न आएगा कि मरीज को सांस, अरे ध्यान रखिएगा, तो 1 मिनट में 10 बार देंगे 6 सेकंड से, हर 6 सेकंड से मरीज को ब्रीथिंग दी जाती है। कितने सेकंड से देते हो, तो ध्यान रखिएगा एवरी 6 सेकंड से देते हैं, 1 सेकंड के लिए दी जाती है। और ध्यान रखिएगा ऑब्जर्वेशन यहां क्या देखने को मिलता है, अगर बात करोगे कि यहां ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलेगी, तो मरीज की छाती फूलती हुई देखो, चेस्ट इन्फ्लेट होती हुई हमें दिखनी चाहिए, तब तो ब्रीथिंग सही है। अब ब्रीथिंग देने के लिए क्या फॉर्मूला, अगर एम्बू बेग से दे रहे हो तो सी एंड ई मेथड काम में लेंगे। अरे क्या काम में लेंगे, सी और ई, बाकी माउथ टू माउथ दे सकते हो, माउथ टू नोज दे सकते हो, माउथ टू स्टोमा दे सकते हो। नहीं देंगे बेटा, पल्स जब चल रही है तो काहे का सीपीआर दे रहे हो, पल्स नहीं चल रही है तो गड़बड़ मामला, घोटाला वाला मामला है कि परफ्यूजन नहीं चल रहा है, धड़कन नहीं रहा है, तो हम धड़काने की कोशिश करेंगे। तो लगभग भैया जी 1 मिनट में कितनी ब्रीथिंग दी जाती है, तो 10 से 12 ब्रीथिंग दी जाती है। अरे कितनी देते हो, 10 से 12 ब्रीथिंग दी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली कंडीशन। अगर भैया जी मशीन से दोगे तो अलग बात है, आप अगर दे रहे हो तो 16% दोगे, आप अगर दे रहे हो तो 16% तो हर 6 सेकंड से देना, 1 सेकंड के लिए दिया जाता है। और ये सॉरी ये इस प्रकार से देखने को मिलेगा, एम्बू बेग कॉन्ट्राइंडिकेट देखने को मिलता है डायफ्रागमेटिक हर्निया में, लिख लीजिएगा स्टार बना करके। डायफ्रागमेटिक हर्निया जैसे में ये क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्राइंडिकेट वाली चीज देखने को मिलती है। समझ में आई? हां, 5 साइकिल के बाद रेस्क्यूअर या 2 मिनट के बाद अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, रेस्क्यूअर अपनी पोजीशन को चेंज, यानी ब्रीथिंग वाला कंप्रेशन वाला ब्रीथिंग पे आएगा। अगर सर पेशेंट बिल्कुल रिवर्ट नहीं करे तो आईएस कितने पे रोक देना चाहिए, तो 30 है। अरे 30 मिनट के बाद बिना फालतू की कोशिश नहीं करनी। अगर मरीज रिवर्ट नहीं करे, रिवर्ट के क्या लक्षण है, मरीज में वापस से पल्स रेट आना, शरीर का भैया जी वापस से गुलाबी गुलाबी सा पाया जाना, मरीज की बॉडी के लिए रेस्पॉन्स का पाया जाना, रेस्पॉन्स का देखा जाना, सर्कुलेशन का देखने को मिलना, मशीन की वेरिएशन में चेंज जाना, ये सारे के सारे हमें बताएगा। मरीज के बीपी का बढ़ना, मरीज की धड़कन का बढ़ना, ये हमें बताएगा मरीज रिवर्ट हो रहा है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। सही बेटा 3 बार बोल दिया मैंने, ठीक है। तो ये मोटे मोटे रूप में देखा तो इसके रूप में क्या लगाओगे, 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथिंग दी जाती है।